अंग्रेज़ी बोलने के लिए महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर आप सीखेंगे और इनका बेसिक इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये जो इंग्लिश की क्लास है बिल्कुल बेसिक लेवल की है। अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, नहीं समझ आ रहा है, ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर पढ़ते ही रह जाते हैं इंग्लिश की। तो ये जो यहाँ पर वाक्य होंगे, सेंटेंसेस होंगे, इनको आपको एज इट इज़ याद करना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ये लेवल 1 है या फिर कह सकते हैं आप लेवल 0 है, यानी शुरुआती तौर से आप इस तरीके से इंग्लिश को सीखना शुरू कर सकते हैं। सारे वाक्य, ये जो फ्रेजेस है बिल्कुल फिक्स्ड है, इनका इस्तेमाल बिना ग्रामर के ऐसे ही किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप पहले ग्रामर सीखें और फिर इनको बोलने की प्रैक्टिस करें या फिर बोलना सीखें। तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस होंगे जिनको बोलना आप सीखेंगे। यूज़ कब और कैसे किया जाता है तो वो तो आप सेंटेंसेस को बोलेंगे, पढ़ेंगे, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आप ग्रीटिंग के बारे में समझ ले, अभिवादन के बारे में समझ ले। जब भी आप नमस्ते या नमस्कार करते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको करने का तरीका अलग होता है। समय के अनुसार ये नमस्ते और नमस्कार बदल जाता है। जैसे कि कैसे, जैसे सुबह होगी तो हम सुबह को गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह को। दोपहर को 12 से 5 या फिर 12 से 4 भी आप ले सकते हैं, 12 बजे तक, ठीक है। 12 बज जाएंगे तो उसके बाद तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। 12 बजने में थोड़ा समय बाकी है तो आप तब तक गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और शाम को 5 या 4 बजे के बाद, शाम को 5 या 4 बजे के बाद आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को अभिवादन करने के लिए। किसी का अभिवादन करने के लिए आप इन शब्दों का, अंग्रेजी के इन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये शुरुआती लेवल की जो इंग्लिश है बिल्कुल 0 लेवल की वही है। अगर नहीं पता है तो इनका इस्तेमाल आप करना शुरू कर दे समय के अनुसार। और गुड इवनिंग तब तक चलता है, रात को सोते वक्त आप गुड नाइट बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो रात को सोते वक्त गुड नाइट, सुबह 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 बजने के बाद 12 से 4 या फिर 12 से 5 गुड आफ्टरनून, 5 के बाद या फिर 4 के बाद आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को सोते वक्त आप गुड नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 0 लेवल की इंग्लिश है। यहाँ से आप पहले शुरुआत करें अगर बिल्कुल भी अंग्रेज़ी आपको बोलना नहीं आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीटिंग करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। यहाँ पर आप हाय हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हाय डियर या फिर हाय करके जिसको भी कह रहे हैं उसका नाम कह सकते हैं, हाय रिया, सिया, इस तरीके से। आंटी है तो हेलो आंटी या हेलो दीदी, इस तरीके से आप हाय हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल वर्ड्स है। फिर है नमस्ते पिताजी, अगर आपको बोलना है नमस्ते तो गुड मॉर्निंग समय के अनुसार बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से जो भी आप कहना प्रेफर करते हैं वो। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और नमस्ते समय के अनुसार आपको करना है। फिर नमस्ते सर हो सकता है, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, जो भी है समय के अनुसार। और शुभ रात्रि यानी रात को सोते समय आप गुड नाइट मम्मी, आंटी, अंकल, जो भी आपको कहना है। तो इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल आप शुरुआती लेवल पे करना सीखें। जब बोलेंगे तभी इनकी प्रैक्टिस होगी। अब किसी से विदा लेनी है तब आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि अच्छा चलते हैं दोस्तों, आपके फ्रेंड्स हैं उनसे, तो गुड बाय फ्रेंड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा यानी कि बाय बाय बोलना है आपको, तो इस तरीके से। फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू या फिर बाय सी यू अगेन, बाय सी यू या फिर बाय सी यू अगेन। तो इस तरीके से आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और विदा लेते समय। बेसिक सी इंग्लिश है। इन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखेंगे तभी आप वाक्यों का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी फ्रेजेस, ऐसे अंग्रेजी के वाक्य जिनका इस्तेमाल आप एज इट इज़ आपको करना है। इनके लिए आपको कोई अंग्रेजी की ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस को बोलने की। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो वाक्य। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप जान लें कि इंग्लिश में जैसे कि चाचा, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को आप इंग्लिश में अंकल कहेंगे। क्लियर है? चाचा, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को आप इंग्लिश में अंकल कहते हैं। और इंग्लिश में चाची, मासी, मौसी, बुआ, सभी को आप आंट या फिर आंटी कह सकते हैं। आंट या फिर आंटी, इनके लिए अलग से कोई शब्द नहीं है अंग्रेज़ी में। और इंग्लिश में ही अगर आपको चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई या बहन
होंगे उनको आपको केवल कज़िन कहना है। क्या कहना है? कज़िन। ठीक है, इस तरीके से आप इन शब्दों का भी इस्तेमाल करें। कोई भी लेडी है, महिला है, वुमेन है, उसको इज्जत देने के लिए आप मैडम का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुरुष के लिए आप सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें। शुरुआती लेवल पर आप तो कज़िन किसको बोला जाता है, आंटी किसको बोला जाता है, अंकल किसको बोला जाता है, या फिर आंट भी बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स है। इसके आगे आप सीखेंगे कुछ एक्सप्रेशन जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, सरप्राइज होते हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स आती है, हाव भाव होते हैं। इनका यूज़, इनका इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में करते हैं। अंग्रेजी में बातचीत के दौरान आप कर सकते हैं, तो इनका यूज़ करना सीखें। कौन से वो इमोशंस है सेंटेंसेस के रूप में, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं और इसी तरीके से उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो जैसे कि यहाँ पर वाक्य है पहला, बहुत अच्छा या प्रभावशाली। किसी को बोलना है ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रभावशाली वर्ड्स तो हिंदी में नहीं आपको बोलने को आता, लेकिन आप बहुत अच्छा मतलब उसको बोल सकते हैं ऑसम। ये क्या है? बहुत अच्छा है, ऑसम है। अति सुंदर यानी बहुत सुंदर है ना, तो ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड का। बहुत अच्छा, ऑसम। सावधान शब्द के लिए हम यूज़ करेंगे बीवेयर। क्या यूज़ करेंगे? बीवेयर यानी कि सावधान। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो ऐसा कुछ बोलना हो बातचीत के दौरान, तो कम वॉट में, कम वॉट में। ये जो सेंटेंसेस है, ये जो भाव है, ये जो फीलिंग्स है, ये सारी एज इट इज़ आपको याद करनी है। इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे जो हो इसका इस्तेमाल करें कम वॉट में, कम वॉट में। अब चाहे जो हो रिपीट करें और इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत बढ़िया, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सीलेंट का। बहुत बढ़िया, किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है तो आप कहेंगे उसको एक्सीलेंट। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ। आपके स्वास्थ्य के लिए मतलब आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। कोई भी चीज़ सामने वाले को आप दे रहे हैं तो फॉर योर गुड हेल्थ, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए। बेकार की बात है, बेकार की बात है, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड बेकार की बात है, हाउ एब्सर्ड बेकार की बात है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मतलब तुमने इतनी हिम्मत कैसे की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। फिक्स्ड है फ्रेज, इसका इस्तेमाल करें। बड़े अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल बड़े अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग यानी इस छी छी वर्ड के लिए हम हाउ डिस्गस्टिंग वर्ड का यूज़, सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग। कितनी सुंदर, हाउ लवली, हाउ लवली कितनी सुंदर। इस फ्रेज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी की ड्रेस हो सामने वाले की, कितनी सुंदर है तो हाउ लवली। कितना गंदा, हाउ नेस्टी, कितनी सुंदर, हाउ लवली, कितना गंदा, हाउ नेस्टी। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है तो हाउ सैड फ्रेज़ का आप यूज़ करें। बड़े दुख की बात है, हाउ सैड। क्या खूब है, क्या खूब, हाउ स्वीट। इस तरीके से हाउ स्वीट यानी क्या, क्या खूब, हाउ स्वीट। जल्दी करिए, जल्दी करिए मतलब हरी अप, प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल करें या फिर कह दें हरी अप, कृपया हो गया। अगर प्लीज़ बोलते हैं तो कृपया जल्दी करिए, हरी अप प्लीज़ या प्लीज़ हरी अप, तो कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सच यानी इज़ इट कि ऐसा है, सच इज़ इट ऐसा है। सुनिए, लिसन, लिसन या फिर लिसन प्लीज़। सुनिए, लिसन या फिर लिसन प्लीज़। वाह वाह, किसी चीज़ को देखकर आपको ये कहने का मन कर रहा है वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी है, शानदार है, तो मार्वलस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मार्वलस, मार्वलस का मतलब वाह वाह बहुत शानदार। भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू जिसका इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं तो इसका जो मीन होगा वो है भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू। ज़रूर या स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, ज़रूर मतलब बिल्कुल तो ऑब्वियसली। बेशक का मतलब है ऑफ कोर्स, बेशक ऑफ कोर्स। चुप रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट या फिर कीप क्वाइट,
प्लीज़ वर्ड का यूज़ हो जाता है तो आप कृपया हिंदी में रख सकते हैं, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि कृपया चुप रहिए, नहीं तो कीप क्वाइट, चुप रहिए, या फिर प्लीज़ कीप क्वाइट। तो जैसा भी आप प्रेफर करें वैसा यूज़ कर सकते हैं। सचमुच, आप ऐसे एकदम से एक्सप्रेशन निकलते सचमुच ये सही है तो रियली इज़ इट ट्रू, तो सचमुच का मीन है रियली, तो इस फ्रेज़ का यूज़ करें। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद कि ऐसा नहीं हुआ या फिर ये नहीं हुआ, तो थैंक गॉड। कहीं नज़र ना लगे, किसी को देख के बोलते हैं तो टच वुड, इसके लिए अंग्रेज़ी की जो फ्रेज़ है वो है टच वुड, कहीं नज़र ना लगे टच वुड। संभल कर चले, किसी को सामने वाले को कहते हैं ना वॉच आउट, संभल कर वॉच आउट। अगर बोलना है किसी ने अच्छा काम किया तो शाबाश बोलते हैं, तो वेल डन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, वेल डन फ्रेज़ का। शाबाश यानी कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। कितना सुखद आश्चर्य, सुखद मीन्स कि जो हमारे मन को अच्छा लगे ऐसा, उसको प्लीजेंट बोलते हैं, तो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज़ दे रहा है, ठीक है, अचानक से, तो इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़, कितना अच्छा। हिंदी में यही होगा कि कितना सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़ मतलब कितना अच्छा सरप्राइज़ है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो अचानक से ये भाव आता है हमारे मन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितना बढ़िया सुझाव है, किसी ने, सामने वाले ने आपको सजेशन दिया है, कोई आइडिया दिया है, तो व्हाट एन आइडिया मतलब कितना बढ़िया सुझाव है, कितना अच्छा आइडिया है, तो व्हाट एन आइडिया। क्या बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस मतलब बेकार की कोई बात है या ऐसा कुछ है, तो आप व्हाट नॉनसेंस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट नॉनसेंस। आश्चर्यजनक मतलब कि वंडरफुल, आश्चर्यजनक वंडरफुल। ये सारी की सारी क्या है, कुछ भाव है, फीलिंग्स है जो अचानक से हमारे मन में उठते हैं, तो एज इट इज़ आपको इनको ऐसे ही याद करना है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा बोल कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जैसे कि ऑसम, ब्यूटीफुल, बिवेयर, बाय गॉड्स ग्रेस, कम वॉट मी, एक्सीलेंट, फॉर योर गुड हेल्थ, हाउ एब्जर्ड। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा बोल के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि ये फिक्स फ्रेज़ है, इनके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही आगे मोस्ट कॉमन फ्रेजेज़ है, सेम ऐसी, वो भाव वाली थी, फीलिंग्स वाली थी, तो इन फ्रेजेज़ का भी आप एज इट इज़ आपको ऐसा ही इस्तेमाल करना है अंग्रेज़ी को बोलने के लिए। तो ये फ्रेजेज़ हैं, इनकी प्रैक्टिस की जाती है, इनके लिए ग्रामर नहीं पढ़ी जाती, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सेंटेंस होंगे हिंदी में, और सेम ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि आपको बोलना है एकदम या बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कि एकदम ऐसा ही, तो एब्सोल्युटली, तो आप यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्युटली वर्ड का, एकदम या बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कुछ एनीथिंग एल्स मतलब आपको और कुछ चाहिए तो एनीथिंग एल्स फ्रेज़ का आप यूज़ करें। जैसी आपकी मर्ज़ी, एज यू प्लीज़ या फिर एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्ज़ी। जैसा आप चाहें, एज यू विश मतलब जैसा आप चाहें, जैसा उचित समझे वैसा करें, एज यू विश। नेक्स्ट है सावधान रहो, बी केयरफुल या फिर बी कॉशियस। गंभीर बनो, ऐसी बातें मत करो, तो बी सीरियस, गंभीर बनो। आपको विदा मतलब कि आप विदा लेते समय बाय कहना हो तो बाय। हाँ ज़रूर, सर्टेनली, हाँ ज़रूर या निश्चित रूप से, सर्टेनली, हाँ ज़रूर, सर्टेनली, हाँ ज़रूर। शांत रहिए, चिल प्लीज़ या कीप क्वाइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चिल रहना भी चुप रहना, शांत रहे या फिर थोड़ा सब्र करें, इस तरीके से। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे शांत रहिए, चिल प्लीज़, या फिर कीप क्वाइट अलग जगह बोला जाता है। चिल प्लीज़ बोल सकते हैं आप अपनी फ्रेंड सर्कल में। इसे साफ करो, कुछ गिर गया है तो क्लियर इट या फिर क्लीन इट भी बोल सकते हैं, क्लियर इट या फिर क्लीन इट। यहाँ आओ, कम हेयर, पास आओ, कम नियर,
पास आओ, कम नियर। अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो, कम वॉट में। ये अभी आपने सीखा कि अब चाहे जो हो जाए, अब तो मुझे ये काम करना ही है। कम वॉट में, कम वॉट में, अब चाहे जो हो। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर, डजंट मैटर। शरारती मत बनो, डोंट बी नॉटी, शरारती मत बनो, तो मत के लिए हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं, डोंट बी नॉटी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो फाइन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी बात है, फाइन। उतर जाओ, उतर जाओ, गेट ऑफ, उतर जाओ, जैसे कि किसी गाड़ी वगैरह में से उतर रहे हैं, कार वगैरह से, तो गेट ऑफ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। निकल जाओ, गेट आउट, कमरे से बाहर निकल जाओ तो गेट आउट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी या फिर बी रेडी, गेट रेडी या फिर बी रेडी, तैयार हो जाओ। तुरंत जाओ, मतलब किसी को आप बोल रहे कि तुरंत अभी के अभी यहाँ से जाओ, तो गो एट वंस, गो एट वंस मतलब कि तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, गो एट वंस। दूर जाओ, दूर जाओ, जाओ मतलब गो और दूर मतलब अवे, गो अवे, गो अवे, दूर जाओ। सीधे जाओ, जाओ का मतलब हो गया गो और सीधे मतलब स्ट्रेट, तो गो स्ट्रेट यानी कि सीधे जाओ। वहाँ जाओ, तो जाओ का मतलब हो गया गो, वहाँ यानी कि देयर, वहाँ यानी कि देयर, गो देयर, वहाँ जाओ। अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, किसी से विदा ले रहे हैं तो गुड बाय, कि अब चलते हैं, अच्छा चलते हैं, गुड बाय। बहुत है मतलब इट्स टू मच, बहुत है, इट्स टू मच। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, कोई आपको बुला रहा है तो आप बोल रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ। जस्ट कमिंग, जस्ट यानी कि अभी, कमिंग आ रहा हूँ, तो जस्ट कमिंग या फिर आई एम जस्ट कमिंग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया फ्रेजेस है तो शॉर्ट में इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा वाक्य आप बोलें। ऐसी छोटी छोटी इंग्लिश की फ्रेजेस की हेल्प से भी आप इंग्लिश को ज़ीरो लेवल से सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। चुप रहो, चुप रहो, कीप मम फ्रेज का आप यूज़ कर सकते हैं, चुप रहो, कीप मम। चुप रहो, कीप क्वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी नहीं मतलब कि नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा इसमें से, तो नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट, यानी बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, मतलब कि कौन सी बात कर रहे हो आप, तो कह सकते हैं कि कोई खास बात नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं है, तो नथिंग स्पेशल। अच्छा ओके, बेशक, हाँ हाँ बोलते हैं, बेशक हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ऐसा हम कर देंगे, ऑफ कोर्स हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। बंद करो या फिर समेटो, पैकअप कर दो, समेटो या बंद करो, पैकअप करना। भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखें। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो सिट डाउन, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, खड़े होना यानी कि स्टैंड, और अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। दूर ले जाओ, टेक अवे, टेक अवे मतलब दूर ले जाना, इसे दूर ले जाओ, टेक अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर ले जाओ तो टेक अवे फ्रॉम मी। इस तरीके से आप इन फ्रेजेस को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप इन छोटी छोटी फ्रेजेस से ही करें। ध्यान रखना, ध्यान रखना, टेक केयर। टेक अवे यानी कि दूर ले जाओ, टेक केयर यानी कि ध्यान रखना। यह लो, टेक इट, तो टेक इट, टेक केयर, टेक अवे,
इस तरीके से इनका आप यूज़ करें। टेक अवे, दूर ले जाओ। टेक केयर, ध्यान रखना। टेक इट यानी यह लो या इसे लो, टेक इट। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मतलब कि भगवान का धन्यवाद। थैंक गॉड, इस तरीके से बोल सकते हैं, थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड। पक्ष लेने के लिए धन्यवाद, किसी का फेवर लेते हैं ना तो पक्ष लेने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द फेवर। जो भी फेवर लिया आपने, मेरा पक्ष लिया तो थैंक्स फॉर द फेवर, या फिर थैंक्स फॉर फेवर, थैंक्स फॉर द फेवर। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द ऑनर। कोई आपको सम्मानित करता है तो आप उसको कह सकते हैं थैंक्स फॉर द ऑनर। शॉर्ट फ्रेज में थैंक्स फॉर द ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, इसको आप हॉनर ना पढ़ें, ऑनर पढ़ेंगे, एच साइलेंट है। बहुत है मतलब दैट इज मच, दैट इज मच। बहुत ज़्यादा है, दैट इज टू मच, दैट इज टू मच, बहुत ज़्यादा है, बस काफ़ी है, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड। अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेल। बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। आइए, वेलकम करते हैं तो आइए। क्यों नहीं, किसी को अंदर आने के लिए कहते हैं ना आइए तो वेलकम। क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। हाँ ज़रूर, सभी तरह से, हाँ हाँ ज़रूर मतलब सभी तरह से मैं इसको कर दूंगा। यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स, हाँ ज़रूर। यस बाय ऑल मीन्स, हाँ मतलब कि यस। तो इस तरीके से इन शॉर्ट फ्रेजेस का आप यूज़ करें। फिर है यहाँ पर कुछ और ऐसे ही फ्रेजेस, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी, जैसे कि अ फ्यू। अ फ्यू मतलब कुछ, कुछ के लिए हम बोलेंगे अ फ्यू, यानी कि अ फ्यू कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, अ लिटिल, थोड़ा सा। बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो। करीब 300 किलोमीटर है, उसकी दूरी कितनी ऐसा पूछते हैं तो करीब 300 किलोमीटर है। करीब या लगभग के लिए हम अबाउट वर्ड का यूज़ करते हैं, अबाउट 300 किलोमीटर्स। करीब 300 किलोमीटर, करीब 200 किलोमीटर, तो अबाउट 300 किलोमीटर्स, अबाउट 400 किलोमीटर्स। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पूरे दिन यानी कि ऑल डे, हमने पूरे दिन पढ़ाई की तो ऑल डे, ऑल डे। मैं इसे सही ढंग से उच्चारण कर रहा हूँ, मैं इसे सही ढंग से उच्चारण कर रहा हूँ। आप किसी से पूछ सकते हैं कि क्या मैं इसे सही ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, मतलब किसी के सामने वाले का नाम हो सकता है, ठीक है। तो एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, यानी कि जो भी आप नाम बोल रहे हैं तो मैं इसको सही ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसका उच्चारण सही कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसका उच्चारण सही कर रहा हूँ, तो एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और आप एंड यू अपने बारे में बताइए, और आप क्या कर रहे हैं, एंड यू। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। आज शाम को, यानी कि दिस इवनिंग, आज शाम को, दिस इवनिंग। क्या आप डरते हैं, आप सामने वाले से कह रहे हैं कि क्या आप डरते हैं, आर यू अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डरना या फिर भयभीत होना। क्या आप व्यस्त हैं, व्यस्त का मतलब है बिजी, तो आर यू बिजी, सामने वाले से कह रहे हैं कि क्या आप व्यस्त हैं, बिजी है, आर यू बिजी। आप इस शाम को आ रहे हैं, आप इस शाम को आ रहे हैं, आप पूछते हैं सामने वाले से, तो आर यू कमिंग दिस इवनिंग, यानी कि इस शाम या आज शाम, आर यू कमिंग दिस इवनिंग। क्या आज रात तुम खाली हो, मतलब फ्री हो, आर यू फ्री टुनाइट। टुनाइट का मतलब होता है आज रात। क्या आज रात तुम खाली हो या आप खाली हैं, आप फ्री हैं, तो आर यू फ्री टुनाइट। क्या तुम यहाँ अकेले हो, आर यू हेयर अलोन। आर यू हेयर का मतलब है यहाँ, और अलोन का मतलब है अकेला होना, तो आर यू हेयर अलोन। क्या तुम यहाँ अकेले हो। क्या आप भूखे हैं, भूखे मतलब कि हंग्री, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि क्या आप शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड। सामने वाले से आपको पूछना है कि क्या आप शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड। तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके, तुम ठीक हो। क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, तैयार, रेडी, तो क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी।
क्या आप बीमार हैं? आर यू सिक? आर यू सिक? क्या आप बीमार हैं? क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर? जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, तो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वहाँ चले जाओ, एज सून एज पॉसिबल। दोपहर में 3 बजे, दोपहर में 3 बजे मैं उससे मिलूँगा या मिलूँगी, या फिर दोपहर में 3 बजे मैं ये काम करूँगा या करूँगी। एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो समय के अनुसार आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन फिक्स्ड फ्रेजेस का यूज़ करें। जो डेली कॉन्वर्जेशन होती है उनमें तो छोटे छोटे ये फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तो ग्रामर आती है, पहले आप इनका इस्तेमाल करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।